राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। समाधि और सूरत के समक्ष मेधा का देवी को कृपा से भुक्तेश मधुकेटभ के वध का प्रसंग सुनाना। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वेश्ये और राजा दोनों मुनिवर मेधा के पास गए। वेश्ये सहित राजा ने हाथ जोड़ कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवन आप हम दोनों के मोहपाश को काट दीजिए। मुझे राजलक्ष्मी ने छोड़ दिया है और मैंने गहन वन की शरण ली, तथापि राज्य छीन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। अतः यह वैश्य है जिसे स्त्री और सर्वजनों ने घर से निकाल दिया है, तथापि उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है, बताइए। समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया है। यह तो बड़ी भारी मूर्खता है। महर्षि बोले, राजन, सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कहीं गई है। वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती हैं। प्रभु उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा और आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते हैं। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वे परमेश्वरी ही रज, सत्व और तम, इन तीनों गुणों का आश्रय ले समय अनुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करती हैं। नरश्रेष्ठ, जिसके ऊपर वे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह के घेरे में लांग पाता है। राजा ने पूछा, मुने, जो सबको मोहित करती है वे देवी महामाया कौन है और इस किस कारण प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है, यह कृपया करके मुझे बतलाइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एक कर्णवक के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कान के मल से दो अश्रु उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और केटभ के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों विशालकाय घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे, मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यम हो। उन दोनों के भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डालने के लिए उद्यम हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा ये दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जगन्नाथ समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी का स्तवन किया और उनसे प्रार्थना की, अंबिके, तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषियों ने कहा, इस प्रकार मधु और केटभ के नाच के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की अधिदेवी जगजननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रिलोकीय मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदनंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन, डरो मत, आज युद्ध में मधु केटभ को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। यो कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टिपथ में आ खड़ी हो गई। फिर तो देवाधिदेव हरि हषिकेश जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और केटभ को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्ष तक बहु युद्ध हुआ।
तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, यही मेरा वर है। ऐसे इसे दो, मैं तुम दोनों से तुम्हारा वर नहीं मांगता। ऋषि बोले। ऋषियों ने कहा, उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी एकावर्ण के जल से डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती न हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और उनकी जांघ पर उनके मस्तक रख कर काट दिए। राजन, यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग हुआ कहा गया है। महामते, अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निराकार तथा निर्विकार तथा निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती है। उनका शरीर ग्रहण कर उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसलिए प्रकट होती हैं कि भक्त जन उनके गुणों का गान कर सके। ऋषि कहते हैं, राजन, रंभ नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उससे महातेजस्वी ऋषि महिष नामक दानव का जन्म हुआ था। दानवराज महिष समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्ग लोक में रहकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में आ गए। ब्रह्मा जी भी उन सबको साथ ले उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। वहां पहुंचकर सब देवताओं ने शिव और केशव को नमस्कार किया तथा अपना सब वैतांश यथार्थ रूप से ब्योरेवार कह सुनाया। वे बोले, भगवान, दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको स्मरण गण में जीतकर स्वर्गलोक से निकाल दिया है, इसलिए हम इस मृत्यु लोक में भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की है। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विधार और चारण, इन सब के तथा अन्य लोगों के भी कर्तव्य कर्म हैं। आज की कथा में ये समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।